द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें जैसे हमने पिछले 2 बार देशों में किया था उनकी यूनिफिकेशन, हम देखेंगे ब्रिटेन की यूनिफिकेशन कैसे हुई, इसको स्ट्रेंज केस क्यों बोला जाता है, अलग केस क्यों बोला जाता है, ये सारी की सारी बातें हम इस हेडिंग का ऑपरेशन करके करते हैं। यूनिफिकेशन करवाने से पहले ना आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर लिखे ना स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज केस कैसे है? जो पीछे वाले हमने 2 देश किए थे, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से देश किए थे जिनकी यूनिफिकेशन हमने डिस्कस की है। उन्होंने ना अपनी यूनिफिकेशन की है लड़ाई करके, युद्ध करके। तो ये वाला जो केस है, इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इन्होंने एग्रीमेंट्स किए, एक्ट्स के जरिए एग्रीमेंट्स किए और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन होगी। मतलब यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस बोला गया है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात आपने याद रखनी है, फॉर्मेशन जो ब्रिटेन की हुई है ना, वो लॉन्ग प्रोसेस से हुई है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने 1 मिनट में ब्रिटेन को यूनिफाई कर लिया या 1 दिन में कर लिया या 1 सालों में। तो बहुत सारे साल लगे, वो सारी डेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है इस यूनिफिकेशन को पढ़ने से पहले। भाई ये वाली जो यूनिफिकेशन है आपकी टेक्स्ट बुक्स में इतनी ज्यादा टफ टाइप दी ना आपको ना, एक बार पढ़ के तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, तो मेरे को भी एक बार नहीं समझ आया था। जैसे ही मैंने इसको मैप्स के जरिए किया ना, तो मेरे दिमाग में अच्छी तरह छप गई। तो यहाँ पर जैसे मेरे दिमाग में छपी, मैं ना आपको मैप से करवाऊंगा, तो आपको लाइफ टाइम कभी भी यूनिफिकेशन कभी नहीं भूलेगी। ये है मैप। मैं अभी नहीं बोलूंगा कौन सा मैप है, ब्रिटेन का है या इंग्लैंड का है या कोई यूके का है, कोई कुछ नहीं बोलूंगा। ये लास्ट में बताऊंगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जैसे आप मैप में देख रहे हो ना, ये पार्ट्स में डिवाइड था, कुछ कुछ अलग अलग देश में डिवाइड था। ब्रिटेन बोल दो या यूके बोल दो या इंग्लैंड बोल दो। मैं अभी या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट नेम मैं आपको यूनिफिकेशन के बाद बताऊंगा किसका नेम क्या परफेक्ट बना। और ये वाला पार्ट का नाम है आयरलैंड। बेसिकली यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड लिखा ना, ये रेस से बाहर है। हमने बात कौन कौन से पार्ट की करनी है? एक तो नदर्न आयरलैंड की बात करनी है, एक किसकी बात करनी है, स्कॉटलैंड की बात करनी है, एक करनी है हमने इंग्लैंड की बात, और एक करनी है वेल्स, जो एक जगह के नाम है, देशों के नाम है। जो रिपब्लिक आयरलैंड वाला पार्ट है वो रेस से बाहर है। हमने बस ये चारों पार्ट्स की बात करनी है। यहाँ तक थोड़ा सा समझ आ गया मैप में हम करने के वाले किस किस पार्ट्स की बात। जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना, ये चारों के नेम ही आएंगे उसमें से, और 5वां कोई भी नेम नहीं आएगा। अब हमने पहली बात याद रखनी है, कोई भी लड़ाई नहीं लड़नी और सिर्फ एग्रीमेंट और एक्ट्स के जरिए ही ये यूनिफिकेशन होने जा रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड, जिसकी कैपिटल यूके है। वहां पर 1688 डेट का ध्यान रखना, 1688 को वहां की पार्लियामेंट के पास पावर आती है, और वो पावर किसकी सीज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, मोनार्की की, राजे महाराजों की। यहाँ पर पार्लियामेंट्री राज स्थापित हो गया। मतलब ये वाला पार्ट अब किसके कब्जे में आ गया है? ये वाला पार्ट हमने मोनार्की से छुड़ा के, राजे महाराजे से छुड़वा के वहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गई है। पहली बात समझ आ गई। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये पार्ट को क्या नाम दिया गया। अब जो इसके साथ लगा हुआ पार्ट है वेल्स, जो पहले से ही इंग्लैंड के कब्जे में था। मतलब अब ये 2 पार्ट आजाद हो चुके हैं। मतलब पहले वाला तो पहले से ही इंग्लैंड के कब्जे में था, वेल्स शुरू से ही। और ये वाले पार्ट जो इंग्लैंड हम बात कर रहे हैं, 1688 में वहां पर पार्लियामेंट की पावर बढ़ी और जिन्होंने मोनार्की की पावर को खत्म कर दिया। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। अब बात करते हैं, ये 2 पार्ट आजाद हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं ऊपर वाले पार्ट, स्कॉटलैंड के बीच में। अब यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये खुशी खुशी आपस में मिल गया। अब हमने यहाँ तक क्या सीखा? ये तीनों के तीनों पार्ट अब एक हो चुके हैं। मतलब अब यहाँ पर मोनार्की खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी आ गई है। एक्ट ऑफ यूनियन समझ आ गया, पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट समझ आ गया, इंग्लैंड वाला। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते होते हैं। अब हम नदर्न आयरलैंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। मतलब ये वाला तो रेस से बाहर ही है ना, नदर्न आयरलैंड ही रह गया ना। अब बेसिकली इंग्लैंड और नदर आइलैंड, मतलब इंग्लैंड बोल दो या बोल दो यूके, क्योंकि उसकी कैपिटल यूके है। यूके या इंग्लैंड के साथ किसका एग्रीमेंट हुआ? नदर्न आयरलैंड वाले पार्ट का। और कब हुआ? 1801। उसको बोला जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1801। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वाला अलग था, एक्ट ऑफ यूनियन 1801 वाला अब अलग वाला है, जिससे नदर्न आयरलैंड वाला पार्ट भी क्या हो गया? अब इंग्लैंड उन सभी के साथ मिल गया। अब ये तो रेस में बाहर है, अब पूरी की पूरी यूनिफिकेशन हो चुकी है। अब बताता हूँ किसको क्या नाम आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर यूनाइटेड किंगडम आपने कहीं पे भी लिखना होगा ना, तो यूनाइटेड किंगडम किस किस चीजों से बनता है? 1 + 2 + 3 + 4। मतलब यूके कब बोला जाएगा? जिसमें 1 मतलब स्कॉटलैंड भी है, 2 मतलब इंग्लैंड भी है, 3 मतलब वेल्स भी है, और 4 मतलब नदर्न वाला आयरलैंड वाला पार्ट भी है, जिसको मिला के क्या बनता है? यूके। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन यूके। तो सारे पार्ट्स लिखोगे कौन कौन से पार्ट में है। और ग्रेट ब्रिटेन जिसकी हम यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो क्या होएगा? मतलब इसमें होगा 1 + 2 + 3। अगर नदर्न आयरलैंड वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं है तो वो क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। मतलब
मतलब 1 मतलब स्कॉटलैंड, 2 मतलब इंग्लैंड और 3 मतलब वेल्स। तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। अगर आपको यूनिफिकेशन आएगी ना तो आपने स्टार्टिंग करना है ये पार्लियामेंट वाले कंसेप्ट से, धीरे धीरे सारे आपने एक्ट ऑफ यूनियन लिख देने हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे भी मैंने नोट्स में सारा डाटा दिया हुआ है, आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये यूनिफिकेशन ब्रिटेन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई और किसको क्या बोला जाता है आपको वो भी अच्छी तरह समझ आ गया। अब लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर कोई राजा नहीं बना, ये दूसरा कारण है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का। लास्ट में होता क्या है, डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी ना, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ही सभी लैंग्वेज के ऊपर थोप दी गई। मतलब आपने अब बोलना है स्कॉटलैंड में स्कॉट अगर बोली जाएगी तो वहां पर इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी आफ्टर यूनिफिकेशन, तो ये सभी को बोलनी पड़ेगी। इंग्लिश कल्चर्स को थोपा गया सभी के ऊपर। दूसरी बात क्या हुई, न्यू फ्लैग बना जिसको क्या बोला जाता है, यूनियन जैक का नाम दिया गया। आपने एज इट इज लिखना है यूनियन जैक क्या है, उनका न्यू फ्लैग आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। आगे उन्होंने नेशनल एंथम बनाए, जिसमें नेशनल एंथम में क्या थोड़ा सा आपने याद रखना है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये उनका नेशनल एंथम था। जैसे हमारा नेशनल एंथम था, उनका थोड़ा सा मैंने शुरू में बता दिया, आपको आ सकता है एग्जाम में उनके नेशनल एंथम का क्या नाम था, इन बिटवीन अगर आएगा तो गॉड सेव अवर नोबल किंग। आई होप ये यूनिफिकेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई।